दोस्तों, आप सबको अमृता सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं अपने साथ लेकर उपस्थित हूँ अपनी कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके इस सब्सक्रिप्शन से निश्चय ही मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है और हौसला जाहिर है बढ़ता है, तो और अच्छा काम करने का मन भी करता है। तो उम्मीद है आप ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए चलती हूँ, आपको पेंटिंग की दुनिया में लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने सामने रखा है, ये देखिए, ये वाटर कलर और इस पेंटिंग है, और इसको मैंने खजुराहो में ये पेंटिंग मेरी अभी प्रदर्शित हुई थी। इसके साथ ही जब इसका प्रदर्शन हुआ था तो मुझे ये सर्टिफिकेट भी मिला था। तो ये सर्टिफिकेट खजुराहो नृत्य समारोह आर्ट मार्ट फाइन आर्ट्स आर्ट मार्ट खजुराहो 2023 में मेरी 2 पेंटिंग्स वहाँ प्रदर्शित हुई थी। तो ये एक पेंटिंग है, देखिए, और दूसरी पेंटिंग ये 2023 का ही बना हुआ है। ये देखिए, तो इन दोनों पेंटिंग्स का प्रदर्शन हुआ और बड़ा ही सफल प्रदर्शन था, और साथ में मुझे ये सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ। हालांकि मैं उस दौरान वहाँ नहीं जा पाई थी, क्योंकि पूरी वे थी उस वक्त। तो नहीं जाने के बावजूद मैंने अपनी पेंटिंग्स भेज दी थी, और वहाँ का रिज़ल्ट मुझे मिला और सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त हुआ। और ये देखिए कुछ पेंटिंग्स जो मैं इसका भी एग्जीबिशन लगा था नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई में। तो ये पिछले अक्टूबर में इसका प्रदर्शन हुआ था। और इसके अलावा लखनऊ में भी वहाँ जो प्रदर्शनी लगी थी, और वहाँ भी मैंने पेंटिंग भेजी थी। लेकिन ये सारी जो पेंटिंग्स मैं दिखा रही हूँ, ये सारे ये नेहरू वर्ली सेंटर में इनका प्रदर्शन हुआ था, एग्जीबिशन लगा था। और इसी वजह से देखिए इसमें कुछ स्ट्रिंग्स भी लगे हुए हैं, और ये फ्रेम भी कराया हुआ है। ये देखिए पिंक, ये फ्लोरल पैटर्न, ये पेंटिंग मुझे खुद भी बहुत पसंद है। ज़्यादातर ये फ्लोरल पैटर्न ही है, और ख़ासकर गुलाब है। ये देखिए, ये स्ट्रिंग्स जो लगे हुए हैं, ये वहाँ पे जो दीवारों पर टंगे थे, इसी वजह से ये स्ट्रिंग्स अभी तक लगे ही हुए। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, आपको बताइएगा। ये सारी पेंटिंग्स आपको कैसी लगी। और ये देखिए, इसमें इमोशन देखिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी मेरी पेंटिंग्स। तो सोचा कि आज आपको दिखाऊं, क्योंकि ये नॉर्मली अंदर रखी होती हैं। और ये जो सर्टिफिकेट्स, ये तो मैंने आपको जो आर्ट मार्ट खजुराहो से जो मुझे प्राप्त हुआ, ये तो मैंने आपको दिखाया। और इसी के साथ एक और सर्टिफिकेट मुझे मिला था, जो कि रोटरी क्लब के द्वारा मिला था, जो वुमेन अचीवर्स अवार्ड था 2023। तो आज इतनी पेंटिंग्स, हालांकि और बहुत सारी पेंटिंग्स मेरी अच्छे से पैक करके ऊपर कहीं पैकिंग के में अच्छे से रखी हुई है, जो कि हम बहुत आसान नहीं है वो ऊपर से निकालना। लेकिन जब भी निकालूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी उन पेंटिंग्स को। और तो
सामने कुछ ज़्यादा है नहीं, यही था तो सोचा आपसे शेयर करूं। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वाटर कलर पेंटिंग्स जो पेपर पे मैंने किया है जिनको, और बाकी जो ऑयल दिखा रही थी कुछ एक्रेलिक है और कुछ ऑयल पेंटिंग्स है। तो ऑयल पेंटिंग्स जो जब मैं करूँगी तो फिर दिखाऊंगी। दो एक सामने है ऑयल पेंटिंग, वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। देखिए ये एक ऑयल पेंटिंग है और कुछ सामने है वो मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी पहले एक्चुअली कोविड के समय मैंने किया था ऐसे, तो ये भी अंदर ही रखा हुआ था। इसे तो पहले भी शायद मैंने शेयर किया है। ये सारे ऑयल पेंटिंग्स हैं और इनफैक्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, क्योंकि ये जो तख्त है ये ज़्यादातर वेस्ट किया हुआ मतलब मटेरियल है जो कि बाहर वैसे ही पड़ा हुआ था। उसको अच्छी तरह कवर करके फिर इसे कैनवस का रूप दे दिया, क्योंकि नॉर्मली इतना छोटा कैनवस मिलता नहीं है। तो ये सारा कोविड के समय ये जो हमेशा कुछ ना कुछ फितूर दिमाग में होता था कि कुछ बनाओ, तो कुछ ना कुछ करने का जो वो कीड़ा दिमाग में था, तो लगातार कुछ ना कुछ करती रही। तो परिणाम स्वरूप ये सारी पेंटिंग्स आपके सामने हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, वो मैं फिर दिखाऊंगी। ज़्यादा दिखाने पर शायद वीडियो लंबा ना हो जाए, इसी वजह से चलिए आपको कुछ कविताएं सुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं लिविंग रूम में आकर बैठ गई हूँ और आपको कुछ कविताएं सुनानी है मुझे। तो आप मेरे पीछे जो दीवार पे देख रहे हैं, ये पेंटिंग्स भी मेरी ही की हुई हैं और बहुत पुरानी। ये कोविड के समय मैंने किया था और इनफैक्ट बहुत दिनों बाद उसी वक्त शुरू किया था। एक अजीब से ये से संयोग ही कहें कि कोविड में करीब करीब मुझे याद नहीं कि मैंने कब छोड़ा था। ये अरसा हो गया था और मैं भूल ही गई थी कि मुझे पेंटिंग करनी भी आती है। लेकिन अश्विन ने कहा नहीं मम्मी आपको करना है, तो मैंने शुरू किया और बहुत दूर तक नहीं पहुंची हूँ पर पहुंच जाऊंगी इसी की उम्मीद है और पूरी कोशिश है, पूरी शिद्दत से मैं लगी रहती हूँ, तो पहुंचूंगी तो ज़रूर। हालांकि बचपन से शौक़ था, बहुत किया है पेंटिंग, पर बीच में घर गृहस्थी में यूं रमी कि भूल ही गई लिखना और पेंटिंग करना। तो लिखने पढ़ने की का तो सिलसिला चल निकला था, लेकिन पेंटिंग बिल्कुल ही भूल गई थी मैं। और अब देखिए कि पेंटिंग के सिवा मुझे और कुछ करने का दिल नहीं करता। हालांकि हो नहीं पाता ये सब, फिर भी मन तो वही करता है। कोशिश करती हूँ कि कुछ न कुछ रोज़ कर लूँ। तो आज जो है कि आज मेरे सामने एक किताब है, बहुत दिनों से मेरे पास रखी हुई थी। जब मैं वाराणसी गई थी तो कोलाहल में बुद्ध, ये किताब मुझे राकेश पाठक जी ने भेंट की थी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी किताब है। बहुत ही अच्छा लिखने वाले में से हैं राकेश पाठक जी, बहुत अच्छे लेखक और कवि हैं। तो मैं इनमें कुछ कविताएं आपको सुनाती हूँ। इन्होंने मुझे ये अपना कविता संग्रह जब दिया तो उन्होंने कुछ लिख कर दिया। कला मनीषी कविता से अंदर तक भरी हुई अमृता जी को सादर। तो बहुत स्नेह के साथ उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा भी था कि एक दिन आपको ज़रूर सुनाऊंगी और आपके साथ साथ राकेश जी भी सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो शुरू करती हूँ मैं। इनका परिचय बहुत लंबा है, बहुत सारी कविताएं संग्रह, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है, कई किताबें छपी हैं और वर्तमान में ये वाराणसी में ही रह रहे हैं। वहीं हैं तो पटना के। 6 वर्षों तक स्टिंगर के रूप में अखबार में भी काम किया इन्होंने। तो लगातार लिखते ही रहते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। कुछ कविताएं वागार्थ कथा देश में भी प्रकाशित हुई हैं और बिल्कुल गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहे हैं और अपना लेखन भी जारी रखा है इन्होंने।
तो सबसे पहले मैंने चुना है इसमें से एक कविता मैंने चुनी है जिसका शीर्षक है जब बुद्ध उनके नहीं थे। जब बुद्ध उनके नहीं थे, जब बुद्ध उनके नहीं थे, झड़ गए थे सारे पत्ते, कोपलें फूटनी भी बंद हो गई थी। रिस रहे थे उस पेड़ के तने से वेदना की उंझा, लिसलिसाती शाखाओं की धमनियों से। वह सब रिस रहा था जो बुद्ध के ज्ञान तत्व से भीगा, तीता, सन्यासी की मार से परित्यक्त, परिलांछना की भागी बना सूत दी गई राजमहल के अदृश्य कंदराओं में। क्योंकि अब सिद्धार्थ उनके नहीं थे, क्योंकि अब सिद्धार्थ उनके नहीं थे, बुद्ध भी सिर्फ उसके नहीं थे। धम्मधिक के मंत्रों की साष्टवता में, लाल चोंगे में लामाओं के बीच गुम हो गए कहीं। तो बुद्ध का जाना कितना हृदय विदारक रहा होगा, तो इसकी कल्पना ही हम सब कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा है इस कविता में। और जो अगली कविता मैंने चुनी है वो है, उसका शीर्षक है मेरा मुस्कुराना अब रहस्य नहीं। मेरा मुस्कुराना अब रहस्य नहीं, मैंने ध्वनियों में संवेदनाएं चुनी। मैंने ध्वनियों में संवेदनाएं चुनी और आहटों में तिरस्कार, और आहटों में तिरस्कार। मैंने सांत्वनाओं में संघर्ष चुना और घृणा में आत्मा का भय। अपनी इच्छाओं में बुद्ध होना चुना मैंने। तब मेरे ज्येष्ठ मुझे देख मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कुराहट मेरी ईर्ष्या थी, यह मुस्कुराहट मेरी ईर्ष्या थी। और मेरे ज्येष्ठ मेरी इच्छाएं, अब मेरी तृष्णाएं पैरों में बंधी हैं और लालसाएं मुट्ठियों में बंद। मेरा मुस्कुराना अब रहस्य नहीं है सखी। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने, और एक एक कविता में बहुत ही अर्थ भरे हैं, बहुत गहरे अर्थ हैं। तो इनकी कविताएं वही मैं देख रही थी, बार बार खो जा रही हूँ इनके शब्दों में, इनकी कविताओं में। तो जैसा कि क्रम संख्या दिखा रही हैं, करीब करीब इन्होंने 56 कविताएं, बहुत सारी कविताएं हैं, 56 कविताएं। हालांकि बहुत मोटी किताब नहीं है, आराम से आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा राकेश जी की ये किताब। तो राकेश जी अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत थकान सी हो गई है। बहुत काम बाहर का हुआ, घर लगातार घर में भी इतनी सारी सफाई भी हुई, खाना भी बना और बाकी काम भी हुए। आज बाहर का बहुत काम हुआ था, तो ज़्यादा वीडियो मैं ले नहीं पाई बाहर का, इसलिए आज अधिक वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी मैं फिर आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसका आपका बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। और आपकी हौसला अफजाई ही है एक कारण जिससे हर रोज़ वीडियो बनाने का दिल भी करता है। और आपको अगर कुछ भी कहना हो, आपकी जो प्रतिक्रिया हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपको कैसा लग रहा है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का और पूरी तरह से आखिर तक वीडियो देखने का। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, शुक्रिया।